अमेठी के किसानों से हमारी अपील है कि वो इंडिया गठबंधन को के प्रत्याशी किशोरी लाल को भारी बहुमत से जिताएं और आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जी आए हुए हैं और इन्होंने अमेठी कार्यालय पर आकर एक ज्ञापन दिया है कि क्या उद्देश्य था आपका यहाँ पर आने का। केंद्र सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन से चल रही है 10 साल से। 10 साल में इन्होंने इतने गलत कारनामा किए हैं कि किसान आंदोलन को इनको हराने के लिए तय करना पड़ा है। और 2014 में देश के राजा नरेंद्र मोदी जी ने काले कानून बनाए। 8 दिन के अंदर पहला कानून बनाया था कि कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री फसलों को बोनस नहीं दे पाएगा। फसलों का बोनस पर रोक लगाई थी और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस ये सारे उस पर भी आधी कीमत में मिलना चाहिए। उसको जीएसटी में नहीं लाए, हर चीज़ जीएसटी में आ गई है, लेकिन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस इसलिए जीएसटी के दायरे में नहीं लाई गई ताकि वो 40 रुपये लीटर मिलती देश की जनता को। पूरे जन विरोधी फैसला लिया और एक फैसला तो ऐसा लिया कि देश के किसानों की ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून अध्यादेश के द्वारा बनाया। लोकसभा में बिल पेश नहीं किया। किसी भी संगठन के राष्ट्रीय नेताओं से कोई राय नहीं ली। देश के राजा ने, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने और न कोई विपक्षी नेताओं से राय ली और अपना आंख मीच के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बना दिया। प्राइवेट सेक्टर में खेती को दे दी और इन्होंने सारे काम प्राइवेट सेक्टर में दिए हैं। इसके अलावा देश पे इतना कर्जा कर दिया है, देश पे कि आप हमारा 2-4 साल अगर ये सरकार आ गई, वर्तमान सरकार आ गई तो देश नीलाम हो जाएगा। एक तरफ, दूसरी तरफ जो है 16 लाख करोड़ रुपया देश के पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया और किसानों के लिए कुछ नहीं इन पर। कभी कहते हैं कि हम 2022 तक फसलों की दूनी आमदनी किसानों की करेंगी, तो ये गुमराह करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं और केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये देश को जो आज़ाद कराया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने शहादत दी इस देश के लिए, सारी कुर्बानी दी है इन्होंने। और उसके बाद केवल हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, खुद हिंदू ने। ये ठीक नहीं है और इनके काले कारनामे इतने हो गए, इनका पाप का घड़ा भर गया है। इसलिए ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले, कांग्रेस वाले तो मंगलसूत्र को भी मुसलमानों को देना चाहते हैं। कभी ये बात हमने टेलीविज़न पे हमने देखा, टेलीविज़न अखबार पढ़े हैं, कोई भी राहुल गांधी ने ऐसी बात नहीं कही कि मंगलसूत्रों को भी मुसलमानों को देना चाहते हैं। उन्होंने तो कहीं नहीं, ये अपनी ओर से बना करके अपना झूठा साचा प्रचार कर रहे हैं। अब तक की जो गणना है उसमें हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे 36 वर्ष से 36.5 वर्ष हो गए किसान आंदोलन में, पूरे देश में आंदोलन किए हैं, पूरे देश में हमारे ऊपर मुकदमा है, आंदोलन रहते हैं और किसी भी दल में नहीं है, सारे दलों से अलग हैं। तो उस हालत में हमें सर्वे किया है अपने नेटवर्क के द्वारा, इनकी बहुत कम सीट आ रही हैं। यूपी से 40 सीट का मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटों को इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इनकी भाजपा की सीट जो 40 और इनकी 20 के करीब आएंगे जहाँ तक है यूपी के अंदर। राजस्थान में यही हाल है, आधे पद्दे राजस्थान में जीत रहे। दिल्ली इनकी साफ हो गई, ईमानदार आदमियों को बेईमान बना करके उनको जेलों में डाला जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी में शामिल किए हैं वो सारे लोग, सारे जो हैं वो खूब कमाई कर रहे हैं। कौन सा एमएलए एमपी कमीशन नहीं रहा है? डाबर की सड़कों में ये सांसद निधि से जो बनती है, कौन सा एमएलए एमपी हम तो दिख नहीं रहा है कोई कमीशन न ले रहा हो। तो जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो ईमानदार बन जाता है। उनकी भाषा में, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की भाषा में वो ईमानदार होता है और जो विपक्ष में होता है वो बेईमान होता है। तो ये सारी ऐसी बातें जिनके आधार पर हमारे देश के किसान आंदोलन ने और ये फैसला लिया है कि इस सरकार को 10 साल कांग्रेस वालों ने शासन किया, 10 साल ये भाजपा वालों ने कर लिया है। अब इनको रेस्ट फरमाया जाए और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि अब सरकार इन कांग्रेस और क्या ही
कांग्रेस की आएगी और इसके हिमायती हैं। अमेठी के किसानों से आपकी क्या अपील है? हैं? अमेठी के किसानों से हाँ, जिता करके और ये किसानों का मजदूरों के लिए जो चुनावी घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन ने घोषणा की है, राहुल गांधी और आपका अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, तो ये इनके द्वारा सत्ता में आ रहे हैं कांग्रेस, और हमें उम्मीद है कि किसान चुनावी घोषणा पत्र के अक्षरशः ये पालन करेंगे, इस आशा के साथ। और यदि 5 साल में इन्होंने भी कोई गड़बड़ की तो इनको भी बख्शेंगे नहीं हम लोग। हम तो किसान आंदोलन के लोग हैं, पार्टी आर्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि इन्होंने जो गलतियां की हैं, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने गलतियां की हैं, ये गलती नहीं करेंगे, ये सुधार करेंगे और जनता के कल्याण के लिए कानून बनाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है।